इंटरवेंशन पूरी सुनकर ही कोई फैसला कर लें। पहले ही जुमले से शुरुआत मैं इतना कहूँगा, फैज़ मुझे याद आया, आज बीमार था तो फैज़ याद, वही एक उम्मीद है वो जो उन्होंने तसल्ली दी है आजकल के हालात में हमारे लिए भी, वो है न दीद है न सखन, अब न हर्फ है न पयाम, कोई भी हिले तस्कीन नहीं और आस बहुत है, और आस बहुत है। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत। मैंने इसलिए जब मैंने एलजी साहब का एड्रेस पढ़ा, मैंने वो कापी आज साथ नहीं लाई, पिछले एड्रेस की कापी साथ ले आया हूं। आज के एड्रेस की कापी नहीं है मेरे पास, साथ नहीं है, तो शायद गफलत में आज लास्ट ईयर की, लेकिन वो भी रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट ईयर गवर्नर साहब ने हस्ब दस्तूर एड्रेस पढ़ा तो उसमें दो बातें खास तौर पर उजागर की है। उसमें एक ये कि मैंडेट मिला, मैंडेट की बड़ी तारीफ की, असेंबली चुनाव हुए और ये भी फरमाना था उनका 7 साल के बाद हुआ, ये भी कहना था। और मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर लूँगा, और एक जुमला है बाद में उस पर आ जाऊँगा, लेकिन गवर्नर साहब, एलजी साहब जहाँ भी हूँ पता नहीं सुनेंगे भी, ये कहूँगा कि आज मिनिस्टर साहिबान की अपनी बात है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान कितने डिसएम्पावर हैं, बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये हाउस कितना डिसएम्पावर है, मुझे दुख उस बात का है ज्यादा। ये नहीं ये कहेंगे कि इस तरफ के बेअख्तियार बने हैं, मेरे दोस्त हम सब बेअख्तियार बने हैं मैंडेट मिलने के बावजूद भी। प्राइवेटली शायद पब्लिकली ना कहें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब भी मेरी गुफ्तगू होती है तो ये सवाल होता है कि कुछ होता नहीं, अफसर सुनता नहीं, कई, ये एक आम नरेटिव है विद इन द रैंक्स ऑफ ऑनरेबल एमएलएज कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन्स, और होगा भी नहीं ऐसा। अगर ऐसा नहीं होगा फिर यूटी माने क्या रखता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन पार्टी। मैंने कई बार कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए ऑन दिस वेरी फंडामेंटल इशू कि हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है बाय डिसएम्पावरिंग दैट मैंडेट, दैट हिस्टोरिक मैंडेट, जिसके बारे में ऑनरेबल एलजी साहब ने फर्स्ट सेशन में ही तज़किरा किया। ये एक चीज़ है, गुजारिश है, गौर फरमाइए। और इसके अलावा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, ये जो हमारा खिता है, हमारा जो इकोलॉजी का सिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही फ्रेजाइल। और जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट हूँ और मामलात हूँ, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से मैंने गुजारिश की थी क्लाइमेट बजट अलग से बनाया जाए, बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट न्यू दैट वी आर सजेस्टिंग समथिंग न्यू टुडे, ये इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव लिस्टेड दिस इन द बजट, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंसर्न। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, वंस अगेन आई रिपीट इट, रीट्रेट इट, क्लाइमेट बजट अलग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र नहीं है इसमें। और इसके अलावा सर, जहाँ तक हमारे इस बार बार हम कहते हैं यहाँ से भी नौजवान हमारा फोकस है, सरकार एक कहती है और अपोजिशन भी कहती है, what we are offering in this budget, in this governor's address for youth, younger generation के लिए क्या है, कुछ उम्मीदें, कुछ छोटा सा तज़किरा, इतने 100 वगैरह वो किया है,
لیکن تعداد کیا ہے ہماری اس خطے میں بے روزگاروں کی؟ ورچولی وہ آر لسٹڈ امنگ دا، ایسے ریاستوں میں، ایسے یوٹیز میں ہمارا لسٹ ہے جن کا ریکارڈ بہت ہی کمزور ہے امپلائمنٹ جنریشن میں۔ وجوہات کئی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی معاونت کی کمی رہی ہوگی، وہ بھی مانتا ہوں میں، لیکن اس کو فوکس میں نہ رکھے ہم۔ اور اسی لیے سر میں نے جو یہ یہاں دہرایا تھا کہ ریزرویشن کا معاملہ ہے، میں ریزرویشن کے بارے میں یہ سوشلی ڈپرائیوڈ کمیونٹیز، ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں معاونت کی جائے، ناٹ اس میں ڈفرینس نہیں، لیکن میرٹ کو اگر تسلیم نہ کیا جائے، اگر میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو اگنور کیا جائے، لازماً ایک بڑی بے چینی پیدا ہونے کا احتمال ہے، انریسٹ پیدا ہونے کا احتمال۔ اور میں نے سنا ہے، اخباروں میں آیا ہے کہ ہماری سرکار نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، کمیٹی کی رپورٹ بھی بھیجی، اب کب آئے گی؟ لیکن میں آج چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا This house cannot deprive us from debating over this issue۔ اس لیے مناسب ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی وساطت سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، we must have a clear cut detailed discussion on this question in this house۔ یہ میری گزارش ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ہمارے ابھی یہاں کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا تھا فلڈز کا، جموں کے ساتھیوں نے، فلڈ ہے یارا، کس کا گھر اجڑے، فلڈ دیکھتا نہیں ہے، کم از کم فلڈ ڈسکریمنیشن کرتا نہیں ہے، اچھا ہے برا ہے، اس دھرم کا ہے اس دھرم کا ہے، جب سیلاب آتا ہے کس کی جھونپڑی گرتی ہے کس کا محل گرتا ہے دیکھتا نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے اس کو جموں ورسز کشمیر کا سوال نہ بنا کر میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، سر یہ کل بجٹ پیش ہوگا، آپ دیکھ لیجئے ریسورسز لیول کیا ہے ہماری۔ اٹس ناٹ دی کوسچن آف دیٹ دیر از سم تھنگ بینگ ہڈن، جو بند کیا جاتا ہے، اگر ایسا ہے ہمارا اختیار بن جاتا ہے اس ہاؤس میں کہ ہم مجبور کر لیں، قائل کر لیں موجودہ سرکار کو کہ فلڈ زدگان کو معاونت نہ کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے، وہ ناانصافی نہیں بلکہ گناہ۔ میں اس میں گزارش کر لوں گا، all of us come together، all of us۔ گورنمنٹ آف انڈیا انہوں نے کہا پیار کی بات، میں تو وہ جملہ نہیں کہوں گا، مجھے کبھی ہی پیار ہوتا ہے، زیادہ پیار کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن سرکار ہے ہماری سرکار ہے، پورے ملک کو چلانے والی سرکار ہے، ان سے گزارش ہے کہ سیلاب آیا، زیادہ آیا جموں میں، اس میں شک کی بات نہیں، کچھ مکان ملے، زمین ملی، لیکن وہ کم ہے، اس کے علاوہ جو ریسٹوریشن ہونی چاہیے، جو معاونت ہونی چاہیے، وہ ملی نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ یہاں کا کراپ اجڑا، لیکن کشمیر کا سیب بھی اجڑا، آپ جائیے وہاں خود، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، own them, own Kashmiris as well. We must own Jammu as well, all of us together. Jammu Kashmir belongs to all of us. تو اس وجہ سے گزارش ہے، اس سیب کا کیا بنا؟ ساری نظریں اس سیب پر، ایک کسان کی کھیتی پر، سیب پر، گیہوں پر، چاول پر، وہی ہے، اگر وہ اجڑ جائے تو اس کی صبح آتی نہیں ہے، اس کا مستقبل تاریخ بن جاتا ہے، یہاں سے نوکریاں نہیں۔ اور اس کے علاوہ سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یوتھ کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، کوئی سن نہ لے، لیکن کون سن لے گا، یہ تو گیلری ہے ماشاء اللہ، سینئر آفیسرز کیوں آ جائے یو ٹی کی اسمبلی میں، یہاں بیٹھے کیوں؟ وہ اسپیکر صاحب آپ کی توجہ، میں سن رہا ہوں، بہت وہ سن رہا ہوں، آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں تقریر ختم کرنے کے بعد۔ اور یہاں وزٹرز بھی کمی ہے، کیوں آ جائے جب امید بچی نہیں ہے ہم سے کچھ؟ تو بہرحال ہاں فرمائیے۔ اب نوجوانوں کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک کنسرن ہے ہم سب کا، کٹنگ اکراس دا پولیٹیکل لائنز،
मिलिटेंसी रही, कौन नहीं मरा, इस खाते में कितने मरे, आपके खाते में, मेरे खाते में कौन बचा यारा। उन्होंने कोई रियायत बरती नहीं, लेकिन पुलिस ने काम किया। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है। और ये कहना मुबालिगा नहीं होगा, कई जगहों से इत्तला आ रही है, शायद रोजगार नहीं तो थानों में ही जगह है, जेलों में ही जगह है। नहीं तो ये गुजारिश हमारी तरफ से, जो बाहर जेलों में कैदी हैं उनको यहाँ लाने में दिक्कत क्या, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है यहाँ भी जेल और थाने भरे हैं और बाहर भी एहतिमाल है और जेल खोलने पड़ेंगे। ये सवाल है हमारे सामने और गुजारिश मैं कर लूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से, ये जानते हुए भी आप माशाअल्लाह बहुत कुछ कहे, थानेदार और तहसीलदार आपके दायरे इख्तियार में है नहीं, और माशाअल्लाह हमारे दायरे इख्तियार में पटवारी या नंबरदार भी नहीं, ये हकीकत। तो इसलिए हमारे कंसर्न साझे हैं, मुश्तरका है कि असम्बली को भी बाइख्तियार बनाया जाए और ये जो सिक्योरिटी मामलात है इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक एलिमेंट बहुत ही जरूरी है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, वो है अवाम का एतमाद हासिल करना। अगर अवाम में एतमाद साजी का अमल रुक जाए या इसके बरक्स हरासमेंट का, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स का सिलसिला जारी रखा जाए तो जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है मजीद खराब होने का एहतमाल है, इसलिए इससे गुरेज किया जाए। सर, यहाँ मैंने पहले भी बताया था, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने दिखाया आपको, ये भी डिमोलिशन का सिलसिला पता नहीं, पहले भी था, हमने चोल उठाया। और यहाँ जम्मू शहर में ट्रांसपोर्ट नगर में एक सोशल मीडिया सहाफ़ी, उसका मकान, और आज तक भी मालूम नहीं किसने किसके हुक्म पर गिराया गया, यानी ये भी मालूम नहीं है कौन है वो जिसने हुक्म दिया और क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फैसला है सर, कोई भी हर शहरी को, चाहे वो किस जगह का है, कहाँ का है, किस रंग का है, उसे अधिकार है, हक है छत रखने का। और अगर छत कोई गिराई जाए कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, उसमें जरूरी है कि नोटिस दे दो क्या आप गलत हैं, इसलिए गलत है, वो वजूहात बता दो और मौका दे दो वो अपने डिफेंस में भी कुछ कहे। ऐसा हुआ नहीं, यकायक गाड़ी चली और डिमोलिश हुआ। सलामत है आज हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, सैल्यूट करता है तारिगामी इस हाउस से कि अब भी मेरा जम्मू, मेरे सपनों का जम्मू जिंदा है। जब एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिशियल ने, वो हिंदू है, मुझे माफ करना मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो जम्मू का है, उसने सामने आकर कहा जिसका ये छत गिराया गया, मैं अपने घर को पेश करता हूं, उसके लिए 5 मरले जमीन भी देना चाहता हूं। जम्मू जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। कोई शक कर ले जम्मू की नीयत पर, हो सकता है कुछ लोग बिगड़े हुए हों, वो कश्मीर में भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जम्मू की साख्त अब भी जिंदा है, सलाम करता हूं। लेकिन साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब, इतनी सी गुजारिश की थी मैंने आपको, वो ये है कि कुछ तहकीकात कर लीजिए, लेकिन तहकीकात भी किन से करवाएंगे? ऑफिसर्स यहाँ नहीं आते सुनने के लिए, पता नहीं कौन अफसर सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन रात को इधर होता है कौन रात को उधर जाता है, ये पता ही नहीं है। क्रॉस रोड्स पर सारा है। बहरहाल मैंने चाहा था तहकीकात हो, लेकिन अब हम कहेंगे कि यहाँ की कुछ कमेटी बने, वो तहकीकात कर ले, भला हमारी बात कौन सुन लेगा। लेकिन ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जो भी अहले इक्तदार है, जिनके हाथ में मुट्ठी है, मुट्ठी में ये हमारा जो यूटी है, उनसे गुजारिश कर लूंगा, ये नुकसान सिर्फ नहीं है चंद मिनिस्टरों का, ये नुकसान आज की असेंबली का ही नहीं,
जितनी ज्यादा डिप्राइवेशन बढ़े, जितनी ज्यादा महरूमियत बढ़े, नाउमीदी बढ़े, इसका नतीजा यही हमने देखा है हर दुनिया के हर खित्ते में, उसमें डेस्परेशन का एलिमेंट पैदा हो जाता है। डेस्परेशन, एंड डेस्परेशन मीन्स एनीथिंग। डेस्परेशन इज डेस्परेशन। वो पत्थर उठाए, वो अपना सर फोड़ दे, क्या कर ले, डेस्परेशन की सिचुएशन बन जाती है। ना हो ऐसा। गुजारिश है कि इस दलील को, स्टेटहुड को आप फेवर ना समझ ले, जम्मू कश्मीर को फेवर ना समझ ले। अगर ये अटूट है तो अटूट इसको इंडियन डेमोक्रेसी का बनाइए। जो बची खची जमहूरियत है, जो बची खची जमहूरियत है, कम से कम उसी का हिस्सा बनाइए। ये इस हाउस की आवाज होनी चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग। टेरिटरीज आर सेफ। फौज है वहां, पुलिस है वहां, सीआरपी बीएसएफ है वहां, लेकिन जहां तक टेरिटरीज में जनता का ताल्लुक है, अगर उनका कद नीचे हो जाए, अगर वो महरूमियत के शिकार हो जाए, ये अदा रास आती है मुल्क के दुश्मनों को, मुल्क के दोस्तों को नहीं, मुहिब वतन को नहीं। ये मेरी गुजारिश है। पता नहीं कोई सुन ले, गौर कर ले इन सवालात पर। हमारा एक एमएलए साहब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उधर, अरे क्या कहते हैं, उसने गालियां दी। तो गालियां देने पर माशाअल्लाह तो कल हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू तेज कर सकते हैं, फिर हमारी जगह भी वही है। गुजारिश है पूरे हाउस से, आपसे, आप थोड़ा सा मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखिए। एलओपी साहब मुस्कुराहट से वो देखिए कि वो भी हमारा मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको, जैसे मुझे चुना है। और अगर ये हाउस इनडिफरेंट रहे एक एमएलए के मुतल्लिक, यार वो तो तौहीन है इस हाउस की। ये तो मेरे ख्याल में फलशनासी नहीं है। तो मुतालबा है मेरा सरकार से कि जो सरकार माने रखती है डिटेंशंस के बारे में, उनको रहा करने में ज़्यादा देर ना किया जाए। सर, इसके अलावा वन मोर थिंग इज हैपनिंग, राइट्स के बारे में यहाँ इसमें जिक्र आया है। आज के भी इस जो हमारा खुतबा एलजी साहब का, प्रेस की आज़ादी, और जो पहला खुतबा है वो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि दिस इज दिस पिलर, दैट पिलर, वगैरह वगैरह। वो पिलर कहाँ है सर? पिछले दिनों ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, प्रोफाइलिंग मास्क्स एंड ये जो उनके नमाजी हैं, अजान देने वाले हैं, इमाम। I have not heard it earlier, not at all. There may be certain miscreants, yes. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सही। कहीं पर टेररिज्म को प्रमोट करने की बात हो तो उसके बारे में नोटिस लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रोफाइलिंग एवरी पर्सन, mosques and then imams, मुअज्जिन, ये मेरे ख्याल में मुफीद नहीं है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए। और फिर ये भी जिन अखबार वालों ने, जिन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, एक रिपोर्टर बेचारा क्या कहे, वो तो रिपोर्ट कर लेगा। आज हमारी बिजनेस है, किसने क्या कहा वो रिपोर्ट कर लेगा। उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उनको समन किया गया, आपने क्यों ये रिपोर्ट किया? और मैं नहीं कहता, इंडियन एक्सप्रेस कहता है, वहाँ के एडिटर कहती हैं, उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी छापा है, उनके अखबार में भी छापा है। सो माय पॉइंट इज, थोड़ा सा ये जो हम कागज का वर्का यहाँ डालते हैं हमारे पास, यहाँ इसकी कदर करना तो सीखो। जो आप कहते हैं, जो आप हमारे सामने, आवाम के नुमाइंदों के सामने रखते हैं। एलजी साहब ने कहा है, मेरी सरकार में एलजी साहब से ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही पेश किया, तो और किससे गिला करूं मैं? मुझे उम्मीद है